और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? क्या हुई? भारत फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है। हाय। और जो असलहे की जो हथियारों के डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है। हाय। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की मारक शक्ति देखने के बाद भारत ने S-500 खरीदने का फैसला किया। माय गॉड! मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। और सिर्फ S-500 की बात नहीं करेंगे, Su-57 स्टेल्थ की भी बात करने जा रहे हैं। माय गॉड! भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? ये कमीने बाज नहीं आए, हमें सीजफायर नहीं करना चाहिए था। हमने फिर इनको मौका दे दिया, इन सांपों को ये सिमट कर तैयारी करके दोबारा हम पर हमलावर करें। हाय। इंडिया जो भी असलहा ले रहा है वो समझ लें कि वो आपके लिए भी ले रहा है, यानी वो पाकिस्तान के लिए भी ले रहा है। ये साल खत्म होने से पहले पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा। जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको लें। हाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत रूस से बहुत जल्द S-500 मिसाइल सिस्टम और सुखोई Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदने वाला है। और इसी खबर को बार बार देखकर आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि हाल ही में भारत के दर्जनों न्यूज चैनलों पर पिछले कुछ दिनों से एक ही खबर तेजी से चल रही है कि भारत रूस से S-400 के साथ साथ S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला है। और उसके साथ साथ बहुत जल्द भारत रूस से सुखोई Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी खरीदेगा। जी हाँ, और यह इसलिए संभव हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में रूस के S-400 ने अपनी ताकत का भरपूर परिणाम जो दिखा दिया था। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपको पता है कि Su-57 जो है उसके हवाले से भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि इंडिया जो है वो Su-57 जो है वो भी लेगा। और उसकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना तैयारी करके बैठा हुआ है कि और रशियंस भी ऑफ़र कर रहे हैं। ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफ़र कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको लें। और अगर इंडियन जो है वो Su-57 ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जो दैट इज़ मच बेटर कि इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर जेट भी आ जाएगा। Su-57 F-35 तो इंडिया अमेरिका से ख़रीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेज़ी हैं। और इसीलिए इंडिया ने जो है इंडिया को रशिया ने प्रपोज किया है कि आप Su-57E जिसका वर्जन है स्टिल फाइटर जेट, जिसका काम इसके ऊपर, क्योंकि ये याद रखिए कि वेस्टर्न सैंक्शंस भी लगी हुई हैं और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। ये इंडिया को जनवरी में ये या फरवरी में ये ऑफ़र हुई थी, लेकिन अभी इंडिया जो है वो जा रहा है। अब सुनने में आ रही है जो सुखोई Su-30 एयरक्राफ्ट है, ये इसकी भी जिसे वो कहते हैं ना वो एक प्रोडक्शन और वो सारा कुछ जारी है। सो इंडियन गवर्नमेंट भाग रही है कि Su-57E लें, 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जो जेट है ये लें, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ताकि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ये जो रिसेंटली क्राइसिस आया था, इस क्राइसिस में इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे पास ये जेट्स होने चाहिए। और इसकी वजह से, और ख़ास तौर पे S-400 की वजह से तो ज़्यादा उनको एडवांटेज हुआ, या एक ज़्यादा उनका था कि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एसेट्स बच गए।
यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है आई थिंक इवेंट टू वन ऑफ द एयर बेसिस और वहाँ पे जाके उन्होंने S-400 के आगे खड़े होके ये